जब हम आपके हैं कौन लगी ना, अच्छा ये दौर आपको पता है दोबारा कभी नहीं आएगा वो। आजकल तो ये होता है ना कि इस वीकेंड ओपनिंग लगी, संडे मंडे तक मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस जो करना होता है फिल्म कर चुकी होती है। आपकी फिल्म हमारे अमृतसर में 1 साल बाद तक मतलब फिल्म लगी थी, उसके बाद भी लगी थी, तो मैंने पूरे 1 साल बाद देखी। जब सब रिश्तेदार आते थे, हम आपके हैं कौन देखी, अरे सबने देख ली थी। मैं कहा मम्मी हमें भी देखना। हम तीनों भाई बहन गए और उन्होंने पहली बार थिएटर पे नई चीज हुई थी। जैसे गाने शुरू होते थे ना, उन्होंने वो मिर्ची लाइट्स नहीं होती जो मिर्ची लाइट जो आजकल बहुत चलती हैं, तो वो इनके गानों में चलती थी। वाह मजा आ जाता था। मैम मुझे सपना लगता है पता कभी कभी, आई मीन आप नहीं मुझे भी सपना लगता है ऐसे, क्योंकि आपको क्यों लगता है? क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है ना, वो माहौल नहीं है अब। पहले कैसे वो हम लोग चुपके से जाके देखते थे मूवीज हमारे पूरे ऑडियंस के साथ। तो ऐसे हम लोग घुस गए थे थिएटर में देखने के लिए, और जो लाइट्स ऑन होते थे इतनी मजा आता था। खुद की मूवी देखने गए थे आप? हाँ, मैं खुद की मूवी देखने गई थी। मैं एक्चुअली 1 2 3 जो गाना था, तो सबने बोला बहुत पॉपुलर हो गया है, आपको पता नहीं थिएटर में इतना मजा आता है वगैरह। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी देखूंगी। तो चंदन सिनेमा में मैं गई थी देखने के लिए, सिंगल थिएटर है। सो आई वांटेड टू सी इट देयर कि क्राउड गोज वाइल्ड वगैरह। तो हम लोग अंदर गए, मैं बुर्का पहन के गई थी। अंदर गए और मैं बैठ गई। अच्छा। और कभी कभी वहाँ पे वो बिजली मतलब वो एसी वगैरह ऑफ कर देते थे मुझे लगता है, तो पूरा बुरके में मतलब मुझे ऐसे पसीने आने लग गए थे। और मैं 1 2 3 गाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। 1 2 3 शुरू हुआ जैसे ही, तो हम लोग ने आगे बैठे थे हम लोग, और पीछे से जो कॉइन्स आना शुरू हो गए ना, पैसे जो उछालते थे पूरे हमारे सर पे गिरना ऐसे ऐसे बज रहे थे एकदम। तो हम लोग फिर भाग गए वहाँ से। और मुझे ऐसा लगा था मैं बिल्कुल खुफिया, किसी को पता भी नहीं है कि कौन आया देखने के लिए। जैसे हम लोग भागे थिएटर के बाहर और वो लॉबी में निकले, जैसे ही माधुरी दीक्षित है हे भगवान, पकड़े गए हम। फिर ऐसे भागे वहाँ से। जैसे हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आती कि आज माधुरी दीक्षित आ रही हैं। जैसे मेरी मम्मी के बारे में बताया, आप जब उठती हैं सुबह और आईना देखती हैं और आपको लगता है माधुरी दीक्षित तो मैं ही हूँ, तो आपको कितना मजा आता होगा ना। एक किस्सा इन्होंने मुझे बताया था जी कि अभी तो सेल्फी लेते हैं, पहले ऑटोग्राफ लेते हैं, तो इतनी आदत हो गई थी इनको ऑटोग्राफ देने के लिए। तो एक बार होटल में थी तो वो बिल लेके आया, तो उन्होंने लिखा लव माधुरी दीक्षित। ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मेरे ड्राइवर जो थे वो कुछ मंगाना था मुझे, तो बोले मुझे आता नहीं है स्पेलिंग, आप मुझे लिख के देना। मैंने बोला हाँ, एक पेपर और पेन लेकर आओ। ऐसे मैं कुछ कर रही थी, तो उसने आके दिया, तो मैंने देखा पेपर पेन लव माधुरी दीक्षित करके दे दिया। मैडम मैडम क्या हुआ, ये तो आपने अपना नाम लिख दिया है। तो ऐसे स्टोरी अबाउट यार, पेपर और पेन देखो तो ऑटोग्राफ ही आता है। तो और कुछ सुनाओ ऐसा ही कुछ। ऐसे आप बोल रहे थे ना, जो नहीं आप पूछ रहे थे कि क्या मतलब फेम होने के दूसरे भी कभी होते हैं। तो मेरे घर में एक बार एक जो स्विच बोर्ड होता है ना, वो खराब हो गया था। अच्छा जी। तो रिपेयर करने के लिए आए लोग। अच्छा जी। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे थी तभी। तो जब वो आए रिपेयर करने के लिए, एक छोटा सा वो था, 4 लोग आए रिपेयर करने के लिए उसको। हाँ, 4 लोग आए ऐसे, उनके साथ एक 5वां भी पीछे से चल रहा था। आए, कौन सा करना है स्विच बोर्ड? मैंने बोला ये वाला। तो पहले तो खोलो, तो एक आदमी उसको खोल रहा है। अच्छा। बाजू में खड़ा हो गया, देखो। तीसरा आदमी देख रहा था, उसको बोलता है ठीक करो। तो ठीक कर रहा है। ऐसा हुआ, फिर ठीक भी किया, तो हमने बोला अभी जाओ आप, सब ठीक हो गया। ऐसे करते हुए निकल गए, एक आदमी रह गया पीछे। एक आदमी रह गया। मैंने बोला क्या हुआ, आप नहीं जा रहे हैं इनके साथ? आप बोले कहाँ, हम इनके साथ नहीं, हम तो आपको देखने आए हैं। उनके साथ वो ऐसे घुस गया अंदर, घर के अंदर। संजय सर मेरे को एक बात बताइए, जैसे माधुरी मैम के बारे में हमेशा कहा जाता है कोई भी इनके साथ डांस करता है जब वो नर्वस हो जाता है। जैसे आपने भी आते कहा कि मैं तो याद कर रहा था उस टाइम। तो जब आपको पहली बार आपको पता चला आपको माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना है, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब हम अखिया मेला कर रहे थे, नॉर्मली दोज डेज देयर यूज्ड टू बी 200 जूनियर आर्टिस्ट बिहाइंड, तो आंखें हर जगह जाती है। यहाँ मैं अकेले डांस कर रहा था इनके साथ, तो इट वाज वेरी टफ। तो मैंने सरोज जी को कहा ये तो भाई प्रॉब्लम वाली बात है। तो आई सेड के 6:30 to 7:30 जो आप आज शूट करने वाले हो, वो मैं सुबह सत्यम हॉल आऊंगा और रिहर्स करूंगा। अच्छा। देन आई विल गो होम, हैव अ शावर एंड गो ऑन सेट। तो पहले दिन आए तो इनको नहीं पता था कि मैं सुबह जाके रिहर्स कर रहा हूँ। अच्छा। तो सरोज जी ने स्टेप बताया, अहमद थे तो अखिया मिला दिया, इनके पहले मैंने कर लिया स्टेप।
ये सोच रही ये लड़का इनको क्या पता कि मैं सुबह करके आया हूँ रिहर्सल। और मुझे ऐसे लग रहा था अरे इसको ऐसे दिखाते ही फटाफट कर देते हैं ये। मेरा कमाल है, बहुत अच्छा टैलेंट है ये। अच्छा आज मुझे पता चल रहा है क्या हुआ था, मुझे अब तक पता नहीं था। तीसरे दिन जब मैं कर रहा था तो सरोज जी ने बोला वो कुछ कभी होता है कि कुछ एंगल का प्रॉब्लम होता है, बोला कि वो आज वो नहीं करेंगे, कल वाला स्टेप आज करते हैं। तो मैं ब्लैंक हो गया। बोला, नहीं भैया, ये मत करो भाई, अपने को इतना ही आता है। अच्छा माधुरी मैम, आपके सामने तो सारे नर्वस हो जाते हैं, आप कभी किसी के सामने नर्वस हुई हैं आप? हाँ, मैंने जब प्रभुदेवा के साथ गाना किया था के सरा सरा, क्योंकि उनकी स्टाइल इतनी डिफरेंट है एंड ही इज सच अ गुड डांसर हिमसेल्फ। और जब बोनी जी ने मुझे बोला कि ये गाना है और प्रभुदेवा इज गोइंग टू डू द कोरियोग्राफी, मैं बोला ठीक है कोरियोग्राफी ओके, आपके साथ डांस करने वाले हैं। तो मैं मेरे पैर हिल गए एकदम। मैंने बोला अरे बाप रे वो मेरे साथ डांस करेंगे ना। तो मैंने बोला बाप रे उनकी स्टाइल बहुत ही मतलब वो सब है। तो मैंने बोला आई डोंट नो आई एम स्कैर्ड। बोले नहीं नहीं। फिर मेरी मुलाकात हुई उनसे तो प्रभुदेवा जी बोले अरे डोंट वरी मैडम, बहुत सॉफ्ट, बहुत ऐसे धीरे से बात करते ना वो। एक साल में एक आध बारी बोलते हो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मैडम। एक आध साल में एक आध बारी बोलते हैं। हाँ, वन शॉट, स्मॉल स्मॉल शॉट विल टेक, स्मॉल स्मॉल। मैंने बोला ठीक है स्मॉल स्मॉल लेंगे शॉट्स। तो थोड़ा सा मैंने रिहर्सल किया पहले उनकी स्टाइल सीखने के लिए कि कैसे होता है। तो जिस दिन शूटिंग शुरू हुई आए बोले ओके मैडम आई विल शो यू व्हाट यू हैव टू डू। के सेरा 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 जो भी हो सो हमें प्यार। सर 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 छोटा छोटा शॉट मैडम, वन शॉट, वन शॉट, वन ही शॉट है, ये पूरा एक शॉट में करना है। मैंने बोला अच्छा ओके आई विल ट्राई। बोले हाँ एंड इन द एंड ना वो ऐसे ऐसे विंक दे देना मुझे साथ में। अच्छा। मतलब सब करना है उसके साथ विंक भी करना है। एक्चुअली सही बोल रही है, उनका स्टाइल मतलब पता नहीं बात करते करते खारिश कपल में स्टेप बना देते वो। उर्वशी उर्वशी। और बड़ा मजा आया था मैम आपका वो गाना देख के। सर आप दोनों ने राजा फिल्म जो बड़ी कमाल की हिट फिल्म हुई थी यार, आपकी जोड़ी बड़ी हिट हो गई, उसके बाद काफी सालों बाद आप आज काम कर रहे हैं। तो जब डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया और आपको बताया गया कि माधुरी दीक्षित जो हैं वो आपकी पत्नी का रोल कर रही हैं, आपने स्क्रिप्ट पूछी कि आपने पूछा बताओ पहुंचना कहाँ है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सोचो तो मैंने तो एड्रेस ही पूछा था, शूटिंग है कहाँ पे। बिफोर ही कंप्लीटेड द सेंटेंस में गाड़ी में बैठ गया था कि चलो। गुड सर, कीप इट अप। संजय तुम दोनों के एक साथ देखकर आई मीन वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म राजा याद आ गई एंड तुम्हारा वो सुपर हिट सॉन्ग अखियां मिलाओ कर वी हैव टू सी बोथ ऑफ यू। तुम याद करके आए हो कि नहीं? वो मुझे तो अभी भी याद है वो स्टेप, है ना? क्या क्यूट स्टेप था वो। हो जाए। कैसे करी थी मैम उसमें आपने आंखें? मेरे को थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमानी है। अरे माय गॉड, वाह वाह। अच्छा एवरीबडी इन देयर हेड्स इज थिंकिंग दे हैव डन द स्टेप, है ना? एक्चुअली सबको लगता है कि आपकी आंखें घूम रही हैं। आप करके दिखाओ अर्चना जी। मैं नहीं कर सकती। हाँ, क्यों मैंने करने की बहुत जरूरत है? साल जब पहले- बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं, क्यों जरूरत है? आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर। माधुरी मैम, जी ये काजू है, ओहो। ये पिस्ता है, ये किशमिश, ये बादाम आपके लिए ही है बस। वेरी इम्प्रेस्ड, या थैंक यू। सिर्फ मेरे लिए। संजय सर आपके लिए भी केले रखे हैं। चंद्रमुखी चंद्रमुखी देखो देव बाबू आए हैं। Oh my God. ओए होए, जॉन्डिस वाला शाहरुख खान। दर्शकों, आज एपिसोड हम बाद में समाप्त करेंगे, पहले एक बंदे को समाप्त करना है। आपके पास कोई चाकू छुरी पिस्तौल वगैरह हो? ओए तू जा, हमसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। मुझे उसका नंबर दे जिसने तुझे धोती और कुर्ता दिया है, उसका नंबर दे मेरे को। खुद ही एक बंदा कोट पैंट पहनकर उधर OTT प्लेटफॉर्म पे आई एम नॉट डन येट कर सकता है। हम इधर धोती पहन के एंट्री नहीं कर सकते। वैसे भी ये धोती मेरी माँ है। अबे धरती मेरी माँ, ये डाला गया। मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ जब ये गंदी हो जाती धोती मेरी माँ है। खैर जब अब रिवील हो ही गया है कि मैं शाहरुख नहीं हूँ। अच्छा तेरे को
मतलब जैसे वो तो सब उठने ही लगे थे ऑटोग्राफ लेने कि शाहरुख खान आ गया। तो मैं गेस्ट से बात कर लूँ कपूर शर्मा? हाँ प्लीज। ऐसे माधुरी जी आप सच बताइए, जी। मुझ में और शाहरुख सर में 19-20 का फर्क था ना? ये कैसे कंपैरिजन करता है रचना जी? शाहरुख खान का जन्मदिन होता है ना, हजारों लोग उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं। ये अपने जन्मदिन पे खुद भंडारे की लाइन में खड़ा रहता है। तो फर्क तो है ही। यार प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो। मानव सर ये ऐसे बातें कर रहा है। एक्चुअली कॉलेज में तो मैं फेमस बड़ा था, मुझ पे लड़कियां मरती थी माधुरी मैम। हाँ कॉलेज में 2 ही तो चीजें फेमस थी, एक मैं, दूसरा इसका आम पापड़ जो बेचता था ये। मैं आम पापड़ बेचता, तुम उधर खास पापड़ भी बेचते थे। तू करने क्या है इधर? यार मैं इधर आज जो टीवी पे लोग हमें देखते हैं 150 करोड़ लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया हूँ। इसी बात पे एंटरटेनमेंट का स्पेलिंग हो जाए। मैं वैसे ही वॉक करने के लिए आया हूँ यार। वॉक के स्पेलिंग हो जाए। यार प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं माधुरी मैम का थैंक्स करने के लिए आया हूँ। क्यों? मेरी एक्चुअली हार्ट बीट स्लो चल रही थी पीछे। जैसे मैंने मैम को देखा मेरा दिल धक धक करने लगा है। ओह चंद्रमुखी। फिर शुरू हो गया। इतना सिकुड़ा सा शाहरुख खान, ऐसे लगता किसी ने धो के डाला, धूप में श्रिंक हो गया। फिर कसम से जिस भी तू भगवान को मानता है उसकी कसम खा के बता, तूने आज तक लाइफ में किया कुछ? क्यों नहीं किया मैंने? मैम मेरा 150 लोगों का फ्रेंड सर्कल था बचपन में, लेकिन मैंने सिर्फ इसको तवज्जो दी क्योंकि मुझे पता था इसी आदमी ने बड़ा होकर बड़ा आदमी बनना है। मैंने तो संजय सर कहावतें चेंज कर देनी है, मैंने नई कहावत बनानी है, हर कामयाब आदमी के पीछे एक जरूरतमंद दोस्त का हाथ होता है। मानव सर जैसे अभी मुझे पता चला कि आप राइटिंग भी करते हैं, मैं भी कभी कभी लिख लेता हूँ। हाँ, जैसे गाड़ियां नहीं रुकती सिग्नल पे तो वो पड़ी रहती है ना, डस्ट पड़ी रहती है, तो उंगली से लिख देता है, बचा हुआ खाना देने के लिए संपर्क करें, और नंबर दे के आता है अपना। यार तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे मैं फ्रेश खाना मांगता हूँ। आपको पता है इसको इसी बात पे बड़ा फख्र है, इनके परदादा जी बेचारे चल बसे फूड पॉइजनिंग से, इन्होंने पार्टी दे दी, कहता देखो हम भूखे नंगे नहीं है, खा पी के मरा मेरा परदादा। जा यार, ये सब मन गढ़ंत जा, कहानियां तेरे कर रहा मुंह से है। कोई अच्छी बात निकलती नहीं, इससे गरारे कर पहले तो सैनिटाइजर से। सर ये ऐसे मनगढ़ंत कहानियां कर रहा है। तो सर एक्चुअली आई बिलोंग टू वेरी वेल टू डू फैमिली। अब वेल टू डू मैं आपको बताता हूँ, जब ये पैदा हुआ ना, ओ जा यार, और सुनता बात और छोटी छोटी बात माधुरी कर तू मेरे को पैदा करना शुरू कर देता है इधर। माधुरी जी बुला रही इधर है। जाके पैदा, कभी इधर जाके, कभी कोई आता है सर मेरे को पैदा करना शुरू कर देता है। जब ये पैदा हुआ तब ये हुआ, अरे तब ये बात तो- माधुरी जी बुला रही, सुन तो सही। माधुरी मैम बुला रही हैं। तो जब ये पैदा हुआ ना, आपको पता है, सुनो मेरी बात, जब ये पैदा हुआ पूरे मोहल्ले ने लड्डू बांटे, देखा, शुक्र है। जोरदार तालियां, लड्डू बटे थे मेरे पैदा होने में। पूरे मोहल्ले ने लड्डू बांटे, कहते शुक्र है ये हमारे घर नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ था, ओ लड्डू इसलिए बांटे थे, होनहार बच्चा हमारे मोहल्ले में पैदा हुआ है। यार देखो तुम हर एपिसोड में मुझे पैदा करना जरूरी होता है। ये पैदा हुआ ना, नर्स आई बाहर, ओ जाओ भाई, नहीं नर्स आई थी, अब मेरे को दाई ने पैदा किया, मेरे को दाई ने पैदा किया, नर्स ने पैदा नहीं किया। नर्स बाहर आई? और नहीं आई, नहीं आई, वो अंदर ही रही थी। नर्स बाहर आई? नहीं आई अंदर, इसके नहीं पिताजी आई अंदर। इसके पिताजी कहते और क्या नहीं, हुआ? पिताजी ने कहा इसके मेरा पिताजी छुट्टी पे गए हुए थे। नहीं नहीं है नहीं थे मेरे पिताजी, उधर नहीं थे। बधाई मांगने वाले आते ना। नहीं नहीं वो भी नहीं आए, नहीं आए। अरे कोई और बात कर लेना थे। तो ये जो दा फेम गेम आ रही है, नर्स जब बाहर आई ना, नर्स इसके पिताजी कहते क्या हुआ? कहती गोली मारो, पहले मेरे हाथ धुलवाओ। तो यार तुझे बड़ा शौक चढ़ा था ना देवदास बनने का। हाँ तो जब मैं बने गया तो मेरा एक छोटा सा डांस ही करवा दो मानव जी के साथ। मानव जी के साथ? अब माधुरी जी मेरी रेंज में नहीं है। You're in the range। तो तुझे क्या लगा मानव तेरी रेंज में है? हाँ तो एक मानव दूसरे मानव की बात नहीं समझ सकता।